Psalm 90, verse number 10 and 12. और भजन संहिता 90 उसका 10 और 12 में हम देखते हैं, A man of God by name Moses, और एक मनुष्य परमेश्वर का दास था जिसका नाम था मूसा। he is saying that our days of our life in this world are 70 years. और उसने कहा कि हमारा इस धरती के ऊपर में जो हमारी आयु है, हमारा उम्र जो है वो 70 वर्ष तक है। And if there is more strength in our bodies, it is 80 years. और यदि हमारा शरीर में थोड़ा और अच्छा कुछ बल है या ताकत है तो हम 80 वर्ष तक हम जी सकते हैं। We live for 70 years. हाँ, हम जरूर 70 साल तक हम जीते हैं। And if there is strength, 80 years. अगर हमारा 80 साल तक हम और उम्र हमारा हो जाता है, All the glory of that life is just vanity, it's व्यर्थ है। हाँ, लेकिन हमारा सारा जो है इसके बाद जो महिमा है वो व्यर्थ है। हाँ, that's right. And we are also going fast. और हम बहुत तेजी से हम बढ़ते जा रहे हैं। We are also flying, the Bible says. और बाइबल बतलाती है कि हम उड़ने के समान हम भाग रहे हैं। When we read verse number 12, please. अगर जब हम 12 पद को हम पढ़ते हैं, Lord, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. और वहां लिखा है कि हे प्रभु हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। Look at that man of God says. और आइए हम देखें परमेश्वर का दास क्या कहता है। He says 70 years is an average life of a man. और वो कहता है कि साधारणतः मनुष्य की आयु जो है 70 वर्ष है। He was not a man who lived just 10 years back or 20 years back. और वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो 10 साल पहले रहा या 20 साल पहले रहा। He lived long years ago. और वो बहुत लंबे लंबे वर्ष तक वो रहा। But what he found out, लेकिन उसने क्या पाया a man's life is numbered. कि मनुष्य की आयु जो है वो गिने हुए हैं। And he fixed it as 70 years. और वो निर्धारित कर दिया गया है कि 70 वर्ष आयु तक। Okay, if there is strength, one more 10 years. और हाँ, अगर हो सकता है हमारे शरीर में कुवत और बढ़ जाए, बल हो जाए, तो 80 वर्ष तक हो सकता है। But still what he says, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, Lord, 80 years as we live, ओ प्रभु जब हम 80 साल तक हम जीते हैं, what we enjoyed in this world, हम क्या इस संसार में आनंद मनाएं? what gave us the fulfillment in our life, हमने अपने जीवन में कौन सी बातें कर ली हैं? what is that we can say concretely that we have achieved something in this world? क्या हम अच्छे से कह सकते हैं कि इस धरती पर हमने बहुत कुछ कर लिया है या बहुत कुछ पा लिया है? Nothing, Lord. कुछ नहीं प्रभु, Nothing. कुछ नहीं। We are flying away. हम से उड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। Then again he says, और फिर वो कहता है, since our days are numbered in this world, और जबकि इस संसार में हमारे आयु हमारे उम्र गिने हुए हैं, please teach us वो प्रभु हमें सिखा that we may apply our hearts unto wisdom. ताकि हम अपने बुद्धि से हम कहें कि समझ दे कि हम अपने दिन को गिन सके। Because the number of days are not so many for man. क्योंकि मनुष्य की आयु जो है इतना नहीं है कि वो गिना ना जा सके। In one place where psalmist says our days are numbered, but for your years there is no end, O Lord. और कहता है एक जगह भजन संहिता में कि जरूर मनुष्य के दिन जो है वो गिने हुए हैं, लेकिन प्रभु तेरे लिए समय जो है हमेशा हमेशा के लिए है। First Chronicles chapter 29 verse 15 says, और 29 और उसका 15 पद में कहता है, it says that life is like a shadow. और वो कहता है कि हमारा जीवन जो है एक छाया के समान है। Can you catch a shadow? क्या आप छाया को पकड़ सकते हैं? Can you say that shadow is going to be here for 10 years? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी छाया जो है आपके बाद 10 साल तक आपका रह सकता है? A man of God said that the life of a man is like a shadow. He's like unto a shadow. हाँ, परमेश्वर का दास वचन कहता है कि मनुष्य का जीवन जो है वो छाया के समान है। Job chapter 7 verse number 6 says, और अय्यूब उसका 7 और 6 पद में कहता है, a life is like a flying shuttle. Flying shuttle, like a shuttle, you know, it just flies quickly. और क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। Wind, something like a हाँ, wind. ये उड़ते हुए आयु के समान है। Yeah, it's a wind like. उड़ते हुए वायु के समान है। Can you say the wind is going to blow here for 10 years? क्या आप सोचते हैं कि ये जो है उड़ने वाली वस्तु जो है हवा जो है यहाँ पर 10 साल तक रह सकती है? Constantly blowing here.
क्या बिल्कुल ही एकदम निर्धारित करके यहाँ पर बहते रहे? No, no, brother. ये नहीं हो सकता है एक ही जगह। So Ayub says, my life is like that. तो अय्यूब कहता है मेरा जीवन भी उसी प्रकार से। And Ayub says in Job 9:25, और फिर कहता है 9 उसके 25 में अय्यूब, the life is like a hurrying messenger, like a courier serviceman. और Like a courier serviceman. Say like that. हाँ ये मेरा जीवन जो है एकदम संदेशवाहक के समान है, जो आता है और दे देता है। Today, courier service is most wanted. और आज तो कुरियर सर्विस की बहुत जरूरत है। If tonight I post a letter, tomorrow it should be there in somebody's home. और आज मैं यहाँ पर किसी को कुरियर के द्वारा पत्र भेजूंगा तो कल तक एकदम उसको मिल ही जाता है। That fast it should go. और सोचिए कि कितना तेजी से है, ये तेजी से पहुंच जाता है। But what this man Job said, even long several thousands of years back when he lived, he knew that life is like a courier service. हाँ, सोचिए कि अय्यूब जो है हजारों साल पहले था, लेकिन वो समझ चुका आज जिस प्रकार ये कोरियर है, फास्ट भागता है तेजी से, वो भी कहता हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। Psalm 39 verse number 5 says, और भजन संहिता 39 और उसका 5 पद कहता है, my life is like a handbreadth in extinct. It's like in between four, numbered in between four fingers. और That's ये all. जो है हमारे जीवन जो है उंगलियों के समान गिनने के बराबर है। Isaiah chapter 38 verse number 12 says, और यशाया 38 और उसका 12 पद कहता है, life is like a weaver's web, weaver's web. अच्छा हाँ, बुनकर के तागों के समान। यस, थैंक यू। That's a correct word. Yes, thank you. It's like a fast. It's very fast. इसका मतलब है ये बहुत तेजी है। Have you seen a weaver's web? और सोचिए हाँ, बुनकर जो है वो जो बिनते हैं और तुरंत एकदम फट 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 वो बीन देते हैं, And finally we get a beautiful cloth. और तब वो बुनने के बाद एक बहुत ही सुंदर कपड़े हमारे सामने मौजूद हो जाता है। See the saints how they compared the life to these things. और सोचिए कि प्रभु के लोग जो हैं हमारे जीवन की तुलना कैसे इन बातों से करते हैं। James chapter 4 verse 14 says, और याकूब उसका 4 और 14 पद में कहता है, life is like a vanishing vapor. और वो कहता है हमारा जीवन जो है भास्प के समान है। Vapor simply evaporates. That's और all it's gone. भास्प जो है वो बिल्कुल उड़ जाता है, भाप। Why this life is numbered? क्यों हमारा जीवन जो है वो गिना हुआ है? Was man created just to have a short life? क्या मनुष्य इसलिए सृष्टि की गई है कि वो बहुत कम दिनों तक रहे? When man was created in the Garden of Eden, जब मनुष्य की सृष्टि वो अदन की वाटिका में हुई, the Bible says God created him in his own image. तब परमेश्वर ने उसके अपने समानता में, अपने स्वरूप में सृजा, ऐसा वहां लिखा है। Shall I tell you a truth? क्या मैं इसकी सच्चाई को बोल सकता हूँ? As the deer panteth for the water, so my soul longs for you, O Lord, said by David. हिरनी, जैसे जल हिरनी. के लिए हिरनी हाँफती है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। He says, as the deer pants for water. ओ, वो कहता है जैसे जल के लिए हिरनी जो है वो हाँफती है। I was told by one gentleman, मैं एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा मैं कहा गया, he said that when the deer is hungry or thirsty, उसने कहा कि जब हिरन जो है वो बहुत प्यासा हो जाता है या भूखा होता है, it runs like anything तो वो इधर उधर इतना जोर से भागता रहता है until it finds the brook. और water. जब तक वो उसे जल नहीं मिल जाता वो भागते रहता है। Unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश when it finds the brook, और जब उसे जल मिल जाता है, instead of drinking the water, it will leave its life. और वो इससे पहले कि वो जल को पी ले, उसका जो है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। That gentleman said it will die there. और वो व्यक्ति ने कहा कि वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है। I do not know. I have not tested that, but yet I'm just telling what he said. मैं तो नहीं जानता हूँ, मैंने इसकी जांच भी नहीं की, लेकिन जो भाई ने कहा मैं उसको आपको बता रहा हूँ। A king in Israel has compared his thirst towards God as that of the deer. और तब एक इज़राइल का राजा इस बात को बतला रहा है, तुलना कर रहा है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी हाँफती है, वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए हाँफते हैं। If a common man, a bikari, if he says like that, there is a meaning. अगर एक साधारण
कोई भिखारी व्यक्ति कहेगा तो उसका अर्थ नहीं होगा, because he does not have any help from anywhere. क्योंकि उसको कहीं से भी इधर उधर से मदद नहीं है। But a king is an honorable person in the लेकिन country. राजा तो एक सम्मानित व्यक्ति होता है, He is the top authority. उसके पास तो बहुत उच्च प्रकार का अधिकार है। Look at the thirst that he has towards God. और सोच लीजिए कि एक राजा को परमेश्वर के प्रति पाने के लिए कैसी प्यास है। That's what he says in Psalm 42 verse 1 and 2. और इसीलिए तो उसने भजन संहिता 42 और उसके 1 और 2 पद में कहा। But in some other psalm, लेकिन दूसरे भागों में भजन संहिता में he says, when will you come unto me, O Lord? और उसने कहा, हे प्रभु कब तू आएगा मेरे जीवन में। In Psalm 42 he says, when will I come unto you? और भजन संहिता 42 में कहता है कि मैं तेरे पास कब जाऊंगा। In Psalm 101, if I am correct, or Psalm 105, I don't know, but anyway, just vaguely remember, he says, when will you come unto me? और भजन संहिता 101 या 105 ठीक से मुझको नहीं याद है, फिर भी मैं कहता हूं कि जब तू मेरे पास आएगा। On one side, he wants to approach God. एक तरफ से जब हम परमेश्वर को हम पहुंचना चाहते हैं, And on the other hand, he wants God to come to him. और दूसरे तरफ से हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारे पास आ। Why am I talking this to you? मैं क्यों इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं? The reason is that God created man in his own image. कारण यही है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें और आपको बनाया है। That means he is made up of two components. और इसका मतलब है कि वो दो बातों से हमें बनाया है। One component is the earthly component, mud. और एक वस्तु जो है वो है, जिस वस्तु से बनाया है वो है मिट्टी। Because God took the man from the mud. क्योंकि परमेश्वर ने वो मिट्टी को लिया मनुष्य को बनाने के लिए। And second part is he breathed his spirit into him and he became a living soul. और तब उसने उस मिट्टी के पुतले को जो परमेश्वर ने बनाया उसमें जीवन का श्वास फूंका कि वो उसमें जीवन आ जाए। So he has a heavenly component and a earthly component. और तब मनुष्य के अंदर में है वो स्वर्गीय वस्तु है और पृथ्वी की वस्तु है। So he has the characteristics of this earth and also characteristics of God. सो मनुष्य के अंदर में एक स्वर्गीय स्वभाव भी है और एक धरती का भी, पृथ्वी का भी स्वभाव है। We all have that character. और ये जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं ये सबों में दो प्रकार का चरित्र पाया जाता है, स्वभाव पाया जाता है। Irrespective of our religion, caste, creed, color, we all have the same nature. और चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी रंग के क्यों ना हो, सब के अंदर में यही दो बातें पाई जाती है। Whether a man really knows his creator or not, he still has. Whether a man refuses to believe God as an atheist, still he is formed like that. चाहे कोई मनुष्य इस बात पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन संपूर्ण मानव जितने भी इस जगत में हैं इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। But originally when man was created, लेकिन वास्तव में जो मनुष्य की सृष्टि हुई there was nothing called death in him. तो कभी भी उसमें मृत्यु को नहीं देखा गया। The death started ruling the man all because he violated or flouted the regulation of God. ये मृत्यु मनुष्य के जीवन में तभी राज किया, तभी आया जिस समय से मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। He gave commandments. परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, But before the commandments, he was living with God. और उस आज्ञा के पहले मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। But when he refused, when he rebelled against God because of Satan, और तब बीच में जब शैतान आ गया और जिसके कारण मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, he violated the regulation of God. और तब वो परमेश्वर के उस उपस्थिति से वो बिल्कुल ही अलग हो गया, दूर हो गया। That violation against the Creator is termed as sin. और तब वो जो मनुष्य ने अपने जीवन में कमाया उस कर्म के चलते जो उसने मजदूरी के रूप में पाया उसे पाप कहते हैं। Today when we use the word sin, some people get irritated. आज जब हम पाप कहते हैं तो इस शब्द को सुनने से बहुत लोग खिजा जाते हैं।
Some people will say, are you calling me a sinner? लोग कहेंगे क्या आप मुझे पापी कह के पुकार रहे हैं? How dare you call me like that? ओ कैसे हिम्मत हो गई आपको मुझे पापी कहने के लिए? I have not done great sins. मैंने तो कोई बड़ा पाप नहीं किया है। I have not killed a person. मैंने तो किसी व्यक्ति को मार नहीं डाला। Whatever you may say and justify. कैसे आप इस बात को न्याय करके मुझको कह सकते हैं कि मैं एक पापी हूँ? But the day when the first man rebelled against God, the sin entered into man, whether you quantify it, or you qualify it, or you nullify it. लेकिन वो प्रथम दिन में ही जब वो प्रथम मनुष्य था, जब उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी समय से मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश कर गया मेरे प्रिय भाई। Death entered because of sin. और तब उस पाप के चलते मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई। When the death entered, his days of living were numbered. और तब वो मृत्यु ने मनुष्य के आयु को गिनने के बराबर कर दिया, एक निर्धारित कर दिया। You may take any tonic, drink any tonic and eat any kind of food and do any exercise, but there shall be an end for you. आप इस संसार में रहते हुए चाहे कितने कीमत से कीमत टॉनिक को ले ले, चाहे कितना भी आप व्यायाम कर ले, चाहे कितना भी कोशिश अपने जीवन में क्यों भी न कर ले, एक दिन हमारे इस जीवन का अंत होगा ही और हम मृत्यु का स्वाद चखने की ओर जाएंगे। Look at what sin has done. अब आप बोलेंगे कौन सा पाप हमने किया है? David discovered in one of his Psalms, Psalm 51, out of 9 discoveries, the first discovery is that my mother conceived me in sin, he said. और कई एक बातों को दाऊद ने पाया और उसमें 9 प्रकार से प्रथम बार उसने भजन संहिता 51 में उसने कहा कि मैं माता के गर्भ में आया पाप के ही चलते। On one side he was a very God-fearing man. God-fearing man. और एक तरफ कहता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। He loved God like anything. वो परमेश्वर को प्यार किसी हद तक कर सकता He है। sang many songs. उसने कई एक भजन को उसने गाया। I don't think there is someone equal to David in this world after David. मैं नहीं जानता हूं कि आज इस दुनिया के अंदर में दाऊद के समान कोई व्यक्ति होगा जो उसके समान गीत गाया हो। On the other side, लेकिन दूसरी तरफ he look at the weakness of this man. उसी व्यक्ति के हम कमजोरियों को देखते हैं। When he saw a woman bathing, और जब उसने उस व्यक्ति उस स्त्री को देखा जो नहा रही थी, by her name Bathsheba, और बेतसेबा जिसका नाम था स्त्री को, जब वो नहा रही थी और जब उस दाऊद ने देखा, this man was tempted. तब वो मनुष्य वो व्यक्ति जो है वो परीक्षा में पड़ गया। He killed the husband of this lady in the war. और तब एक युद्ध में उसने उस बेतसेबा के पति को युद्ध में भेज दिया जिससे कि उसकी मौत हो गई। He became a murderer. अब देखिए दाऊद जो है एक हत्यारा बन गया। And he took that lady as his wife. और तब जब वो स्त्री अकेले हो गई तो उसने अपनी पत्नी कह करके उसको अपने घर में ले आया। And she was conceived. और तब वो दाऊद के साथ जब रही तो वो गर्भवती हो गई। And bore a boy child. और उसने एक बच्चे को जन्म दी। Boy child. और उसने बच्चे को जन्म दी। For to bring a boy child, it takes nearly 10 months. और ये एक 12 वर्ष लग गए उसको जन्म देने में। Had to wait for 10 months. और 10 महीना लगता है। For 10 months he was not convicted. और 10 महीना तक उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया। In my view, he took it as light as ever, as light as anything, lightly. और उसने उसको बहुत हल्का लिया। Was he not convicted? वो पश्चाताप नहीं किया। When she delivered a boy child, और जब उसने एक बालक को जन्म दिया, and the boy child became sick, और वो बालक जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया, sick unto death. और इतना बीमार हो गया कि उसके मृत्यु तक पहुंच गया। When the child was about to die, और जब वो बालक मरने पर था, he starts realizing it. तब दाऊद जो है वो अपने आप में पश्चाताप करने लगा। Do you think the citizens of Israel were silent and they did not know what had happened because 10 months gap news spreads like anything?
और जानते हैं कि क्या इज़राइल के लोग जो 10 महीना तक खामोशी थी, क्या लोग इस बात को नहीं जानते थे? ये खबर तो फैल गई। Good news will not spread faster, only bad news spreads very fast. जी हाँ, जब अच्छे कोई समाचार होते हैं तो जल्दी से नहीं फैलते, लेकिन गलत बात इतना जल्दी फैल जाते हैं कि कहने की बात नहीं। When that boy child died, और जब वो बालक जो है, वो बच्चा जब वो मर गया, he comes to the realization. तब वो दाऊद जो है एक महसूस करने लगा अपनी गलती को। The boy child who was here, he went away. I only should go, but he will not come back. He said that. और तब दाऊद ने कहा, अरे जो मर गया है वो तो वापस तो नहीं आएगा, फिर हम क्यों उदास हो। But he was a good man. वो तो एक अच्छा व्यक्ति था। You know why I said he was good? Why I said he was good? मैं क्यों कह रहा हूं कि वो अच्छा था? He was a man fearing God. वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सब के बावजूद भी वो परमेश्वर का भय रखने वाला था। He was a man of repentance. वो ऐसा व्यक्ति था जो पश्चाताप करने वाला था दाऊद। There are many people who commit sin, but they will never repent in this world. इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप तो करते हैं लेकिन गुनाहों का तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते पापों का। They will argue with the people of God. और वे परमेश्वर के लोगों से वाद विवाद करते हैं। They will argue with God Himself. और वो स्वयं भी कभी कभी परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं। They will pose themselves as more righteous than God. और वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो परमेश्वर से भी ज्यादा धर्मी व्यक्ति है। They do not know anything in life. वो अपने जीवन में शायद किसी भी चीज को समझते नहीं। God has nothing to do with them, and as they have nothing to do with God. ओ परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के लिए कुछ भी करने को नहीं है और ऐसे लोगों को कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए नहीं है। But what God is expecting in man? लेकिन परमेश्वर फिर भी इंसानों से क्या चाहता है? He is expecting a broken heart and a contrite spirit. वो यही चाहता है, परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय को चाहता है। Whose heart is broken and whose spirit is contrite, and he prays, God is ready to listen to the prayer of that man. और तब ऐसे व्यक्ति का जिसका हृदय तोड़ा जाता है और जिसका आत्मा तड़पता है, परमेश्वर उसकी सुनता है और उसके जीवन में आशीष देता है। That pleases God. और तब वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। So he says, my mother conceived me in sin. और तब दाऊद कहता है कि मैं माता के गर्भ में पाप से ही उत्पन्न हुआ। A man does not sin because he sins. और एक मनुष्य पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप किया। A man sins because he is a sinner already by birth. ये इसलिए मनुष्य आज पापी है क्योंकि वो जन्म से ही पापी है। I hope you understand this truth. मैं समझता हूँ कि आप इस सत्य को समझ रहे हो। A man does not, he is not called a sinner because he has sinned. That's why somebody called him a sinner. ये मनुष्य एक इसलिए पापी नहीं कहलाता है कि वो इस धरती पर कुछ पाप किया हो और तब वो उसके करने के बाद वो कहलाता हो कि ये पापी है। He is already a sinner. That's why the nature of sin is in him. And when appropriate time came, he started showing out and he started sinning. That is the truth. लेकिन मनुष्य जो है स्वभाव से ही पापी है। जब वो पाप के गर्भ मनुष्य अपने माता के गर्भ में आया, वो जन्म से ही पापी है, लेकिन पाप का स्वभाव उसके स्वभाव में है। और जब आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तब फिर वही पाप बढ़ता हुआ उसके जीवन में दिखाई पड़ता है। The sin of a man is transferred by the father and not by the mother. That we must know that. A sin of sin enters into the bloodstream not by the mother but by the father while we are born. और जब जो है हम जन्म लेते हैं तो हमारा ये जन्म लेने का स्वभाव जो है पापी स्वभाव हमारे पिता के द्वारा से आता है। This is a big subject. और ये तो बड़ा विषय है। Very difficult for brother to interpret what I'm going to say. Anyway, please bear it in mind. The maternal blood and the fetal blood will not mix. Medical science people can easily understand और it. मेडिकल साइंस के लोग समझ सकते हैं बेहतर कि माता का खून और पिता का खून मिल नहीं सकता है। नहीं, माता का खून and the blood of the boy, that the child, will not mix. Will not mix in the garb.
गर्भ में वो माता का ब्लड एंड बालक का नहीं मिलता, Will Yes, not mix. yes. Only nutrients will come from the mother, that's all. और सिर्फ बालक को माता से उसको भोजन सिर्फ मिलता है बढ़ने के लिए, But the blood will not mix. लेकिन खून माँ से नहीं मिलता है उसको। This is a beautiful subject. ये बहुत ही गहरा विषय है। The most difficult and the most complicated topic in the medical science is hematology. और जो है ये मेडिकल साइंस में ये बहुत ही रोचक विषय है जो समझने के लिए बात है। If somebody can understand it, यदि जो इसको समझ सकता है, we will vouch the statement when David said, I am fearfully and wonderfully made. और तब वो इस बात को जो समझ सकता है, दाऊद जो कहता है कि मैं माता के गर्भ में पाप से ही आया है, वो बात को समझेगा। Child has entirely a different blood group. और एक बच्चा जो है बिल्कुल ही विशेष और अलग रूप का उसका जो है वो, Maybe the same as the mother, but the blood of the mother will not mix. और बच्चा जो है जन्म लेता है वो माँ के खून से नहीं। So the sin entered into the blood and it is transferred by the father. और जब पाप जो है मनुष्य के अंदर में प्रवेश किया उसके पिता के खून के द्वारा। Shall I tell you a truth? मैं आपको एक सच बतलाता हूँ। God had chosen a wonderful, a holy woman, a virgin called Mary for the birth of Jesus Christ. और तब परमेश्वर ने एक मरियम को जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म के लिए उसने उसको चुना था, जो कुमारी थी, And it's a vessel. वो एक बर्तन के समान है। But the Bible says that Mary was conceived by the Holy Ghost. और तब बाइबल बतलाती है कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण की। Jesus was not born according to the will and wish of the father, earthly father and earthly mother. यीशु मसीह इस दुनियावी माता पिता के इच्छा के द्वारा से इस संसार में नहीं आया, गर्भ में नहीं आया। There are many questions in this world. आज इस संसार में इसके प्रति बहुत सारे सवाल हैं। There are many people who question this. बहुत से लोग इसके विषय में प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। That wonderful scientists do not understand the medical science. लेकिन ये अद्भुत साइंस जो है, विशेष ज्ञान जो है, आज की दुनिया के वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। If only we know how we are created, we can easily understand this truth. और हम जैसे किस प्रकार सृष्टि किए गए हैं, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। That's why the blood of Jesus is different. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका खून जो है वो विशेष है। Our blood is corrupted. हम लोगों का जो खून है वो दुष्ट ग्रसित है, पाप से भरा हुआ है। Our children also have the same character. और जो हमारा स्वभाव है वही स्वभाव हमारे बच्चों में आ जाता है। But the blood of Jesus is different, is a sinless blood. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का खून जो है वो बिल्कुल अलग है, उसमें पाप रहित है, पाप बिल्कुल नहीं है। There is no mixture of human blood into the blood of Jesus Christ. Yes. Give the Lord a praise offering now. ओ यीशु मसीह के खून में मनुष्य का कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल ही पाप रहित है। आइए हम इसके लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। When Jesus was born, जब यीशु मसीह जन्म लिया, before Jesus was born, यीशु मसीह इसके पहले कि जब वो जन्म लिया, there was a prophecy उसके पहले एक भविष्यवाणी की गई that says, Lord, you have prepared a body for me. और उसने कहा, हे प्रभु, तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया है। I have come to fulfill your will. ओ प्रभु, मैं तो सिर्फ तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। What does it mean? इसका मतलब क्या है? You have prepared a body for me. ओ प्रभु, तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया है। You have prepared a blood which is not the blood of any human being. और वो खून को तूने तैयार किया है जो किसी मनुष्य के अंदर का खून का नहीं, लेकिन एक विशेष खून तैयार किया है। The blood offering of a sinful man cannot cleanse the sins of another man. और एक पापी व्यक्ति का खून से, जिसका पाप से ग्रसित है, वो दूसरे व्यक्ति का जो पाप है उसको साफ नहीं कर सकता। A sinner cannot forgive the sins of another sinner. एक पापी व्यक्ति किसी दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। That means it is impossible for the sins of the whole mankind to be warded off. और इसीलिए मनुष्य के द्वारा मनुष्य के पाप को दूर करना बिल्कुल इस संसार में असंभव है। God himself must come
come with the blood that is not corrupted by sin, and he should shed his own blood in order to forgive the sins and wash away everyone who comes in repentance to him. इसीलिए प्रभु को इस स्वर्ग से, इसीलिए इस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि उसका निष्कलंक लहू था। इसीलिए वह मनुष्य को अपने लहू से, जो भी उसके पास पश्चाताप करके आते हैं, उसके जीवन को वो धो देता है और उसको उद्धार देता है। If God does not do it, there is no salvation for any man in this world. यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को धोएगा नहीं, तो वो कोई भी व्यक्ति को उद्धार मिलना असंभव है। If God does not visit mankind, mankind is lost forever. और यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति के पास आकर के उसे नहीं बचाएगा, वो बिल्कुल हमेशा के लिए वो खो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। That's why God visited man. इसीलिए परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में आ गया। First Timothy chapter 3 verse 16 says, पहला तिमोथियस 3 और 16 में प्रभु कहता है वचन, the mystery of godliness is revealed. और वो परमेश्वर की जो वो रहस्य बात थी मनुष्य के बीच में प्रकट हुई। And the mystery of godliness is without any controversy. और ये हमारे बीच में बिना वाद विवाद के प्रभु हमारे बीच में उसको रहस्य को खोला। What is that truth? और वो सत्य क्या है? What is that mystery? वो रहस्य क्या है? That is the good news. वो तो सुसमाचार है। God became flesh. और परमेश्वर जो है देह धारण किया। God became flesh. परमेश्वर देह धारण किया, fulfilling that prophecy. और उसी भविष्यवाणी की पूरी You हुई। have prepared a body for me. ओ तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया है, ये भविष्यवाणी थी। I am coming, O Lord, मैं आ रहा हूँ प्रभु, to fulfill that prophecy, मैं उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, to do your will. आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। What is that will? वो परमेश्वर की इच्छा क्या थी? God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but shall have everlasting life. That is the good will of God our Father, who is God of all mankind and who fills heaven and earth. और वही परमेश्वर की इच्छा वही है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस संसार में जितने लोग भी प्रभु के पास आते हैं वे उसके उद्धार को पाते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। I have to tell you one more good news. मैं आपको एक और सुसमाचार कहना चाहता हूं, one more truth. एक और सत्य की बात कहना The चाहता हूं। Bible says God is the Spirit. परमेश्वर आत्मा है, And they that worship him must worship him in spirit and in truth. और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को भजन कर सकते हैं, He is the Spirit. क्योंकि वो आत्मा है। He can fill any place and every place. वो किसी भी जगह को भर सकता है, कहीं भी जा सकता है। With our human eyes we cannot see him. हम अपने इस शारीरिक आंख से हम उसे नहीं देख सकते। The reason is when man committed sin, he has lost the power to know God and to see God and to talk to God. हाँ, बात दरअसल ये है जिस समय से इंसान ने पाप किया उसने परमेश्वर को देखना, परमेश्वर से बात करना, ये सब कुछ खो दिया। That's why if God had to come to this world इसीलिए परमेश्वर को जब आना पड़ा इस संसार में and to appear before man, और जब मनुष्य के बीच में प्रकट होना पड़ा, he has to come in the body. तो इसीलिए वो मनुष्य के रूप में देह धारण करके आना पड़ा। That's why before the birth of Jesus Christ, several hundred years back, this prophecy was given by the prophets of God. इसीलिए परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के आने के पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि परमेश्वर का पुत्र जो है देह धारण करके आएगा इस धरती पर। The Old Testament says और पुराना नियम ये कहता है it is very difficult to approach God ये बहुत कठिन है परमेश्वर तक पहुंचना, because he is awesomely holy. क्योंकि वो बिल्कुल ही महापवित्र है, He is awesomely righteous. वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। He is far separated from sinners, the Bible says. और बाइबल बतलाती है कि पापियों से परमेश्वर ने अपने आप को बहुत दूर तक अलग कर रखा And है। the Bible says तो बाइबल बतलाती है our God is a God who dwells in marvelous light. वो परमेश्वर जो है जिसने अपने तो सुंदर ज्योति को बनाया है। We cannot even see the sunlight.
हम लोग यहाँ तक कि उस सूरज की रोशनी को भी नहीं देख We सकते। cannot directly see the sun. हम बिल्कुल ही सीधे रीति से सूरज को नहीं देख सकते। But before God, this sun is like a dim light. लेकिन परमेश्वर के सामने भी जिसको हम देख नहीं सकते सूरज को, वो सूरज एकदम डिम लाइट के समान। No man can see God, and any man who sees, he will be falling dead. और कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर को खुली आंखों से नहीं देख सकता है। अगर वो देखता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। And the Bible again says, तो बाइबल फिर बतलाती है, his throne is established in heaven in righteousness. और परमेश्वर जो है स्वर्ग में उसने धार्मिकता का सिंहासन उसने बनाया है। And he is surrounded by millions of angels, holy angels of God. और तब उसके सिंहासन के चारों ओर जो है बहुत पवित्र पवित्र स्वर्गदूत वहां घिरे हुए हैं। There is a specific record in Isaiah chapter 6 verse 1 onwards. और इस प्रकार की जो बातें लिखी गई है ये यशायाह 6 अध्याय में, वहां आप पा सकते हैं इस बात को। The angels have six, in that place you find that angels have 6 wings. और आप वहां जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है स्वर्गदूतों को 6 पंख थे। And with the 2 wings they cover their bodies. और 2 पंख जो है उसके शरीर को ढपे हुए And थे। with the 2 wings they cover their face. और 2 पंख जो है उसके चेहरे को ढपे हुए And थे। with the 2 wings they face each other and then they fly. और एक दूसरे को 2 पंखों से वे लोग ढपे हुए थे। And they say, और वे कह रहे थे, constantly they say, और बिल्कुल ही ध्यान से वो कह रहे थे, Lord God is holy, holy, holy. ओ परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। He who was and he who is and he who is going to come is holy, 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 holy. ओ वो जो था और जो है और जो होगा वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। And they look at each other and say, और तब वे लोग एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, they don't look at God and say, और कहे कि वो परमेश्वर को नहीं देखे और बोले, because even such holy angels are considered as angels of error before God. क्योंकि अभी भी वे जो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत थे वे भी परमेश्वर की पवित्रता के बराबर नहीं थे। We cannot see angels with these eyes. हम लोग तो स्वर्गदूत को भी अपनी आंखों से नहीं I देख am सकते। so happy that you are listening to these things today. मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। I am so happy because you are blessed to listen to these things today. मैं आज बहुत खुश हूं कि आप इन बातों को सुन करके बहुत आशीष पाने जा रहे हैं। So you cannot see the angels with the human eyes. आप जो है मनुष्य की इस दृष्टि से इन आंखों से स्वर्ग को भी नहीं देख सकते, स्वर्गदूत को। The power of the angels is so great. ओ वो स्वर्गदूतों को जो सामर्थ्य है वो बहुत बड़ा है। But the beautiful fact is, लेकिन बहुत ही मधुर बात तो सच्चाई ये है, for every born again man of a child of God, हर एक व्यक्ति जो दूसरा जन्म पाया है प्रभु में, according to Matthew 18:10, और मत्ती 18:10 के अनुसार, there is an angel appointed for that man. और तब उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु में पाए जाते हैं उनके लिए स्वर्गदूत को प्रबंध किया गया है। Do you know there is an angel that is appointed to you and me? क्या आप जानते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए स्वर्गदूत को रखा गया है? Many times we feel and we live as though that we are orphans in this world. और कई एक बार इस संसार में जो हम रहते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम अनाथ के समान हैं। But the Bible says the angel that is appointed to us, if he meets God and looks at the face of the Father in heaven every day. और सोचिए कि वो स्वर्गदूत जो हमारे और आपके लिए दिए गए हैं, वो रात दिन परमेश्वर को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं। Such holy angels, host and host and host, millions and millions of angels, they keep singing for the glory of God. और तब हजारों लाखों स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं और स्तुति करते हैं, गाते हैं, महिमा करते हैं। When I tell you one more thing to you. मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। When you sing hallelujah, hallelujah, I think you must open your mouth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let me hear their voice. Hallelujah, hallelujah. Louder. Still more. Still more. Still more. और तेजी से
all of you, जितने हैं सब कोई गाइए, कोई चुप नहीं रही है। we're all going to join. Let's join. We also join with you. आइए आपके साथ। Hallelujah. 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 Lift up your hands and sing. Hallelujah. 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 When we sing like this, जब हम इस प्रकार गाते हैं, do you know these millions of angels are joining us? आज करोड़ों स्वरदूत जो हैं इस गीत को इसमें हम लोग के साथ गाते हैं। God receives the worship. परमेश्वर जो है हमारी आराधना को ग्रहण करता है। He alone is worthy to receive the worship. वो एक ही जन है जो योग्य है हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए। He is so pure, वो बिल्कुल ही पवित्र परमेश्वर है। so righteous. वो बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति है। He is God of all power and authority. वो परमेश्वर संपूर्ण सामर्थ और अधिकार के साथ है। Nothing is impossible with him. कोई भी उसके साथ असंभव नहीं है। Whatever that is impossible with man is not impossible with God. और जब व्यक्ति के लिए कोई असंभव बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव बात नहीं। He is the great God. वो एक महान परमेश्वर है। He is the great I am. वो एक महान मैं हूँ। He is the Alpha and Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। He said, is there anything too hard that I cannot do? क्या मेरे लिए कोई ऐसा काम कठिन है जो मैं ना कर सकूं? Many times, we people of God do not know how to worship Him. और कई एक लोग आज नहीं जानते हैं कि वो कैसे उसकी आराधना करें। We just sing and go away. हम सिर्फ गाते हैं और चले जाते हैं। Or sometimes we get the glory because of singing. और कई एक बार हम लोग जो है अपनी महिमा ले लेते हैं, चूंकि हम गाते हैं इसकी महिमा लेते हैं। And God is not glorified in that worship. लेकिन परमेश्वर महिमा को नहीं ले पाता है हमारी आराधना में। We have discovered how to run from one end of the stage to the other end of the stage in the name of worship. और तब हम लोग आराधना और स्तुति के नाम में एक स्टेज से दूसरे स्टेज यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। We have discovered how to wear the dress of a clown, a buffoon. जोकर के समान। A joker. उसके समान जो है वो पहन करके घूमते रहते। थोड़ा कूलर को इधर कर दीजिएगा, एक भाई को बोला हमने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we have become clown. और हम लोग बिल्कुल वो जोकर के समान सर्कस में जो है हंसाता रहता है उसके We समान। do all activities in the name of worship. और प्रभु के आराधना के नाम में हम कुछ भी कर लेते हैं। God is so mighty. लेकिन हमारा प्रभु बहुत ही सामर्थी है। Now why I am saying these things? मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात? Even the angels who shine bright when compared to the brightness of God and the majesty of God, they are far away hiding their आप faces. सोच लीजिए कि स्वर्गदूत कितने चमकदार हैं। परमेश्वर की उस महिमा के उस चमकदार से वे लोग चमकते रहते हैं, फिर भी वो परमेश्वर का सामना नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर से अपने आप को दूर रखे हैं भय से। They cannot face that bright. वे अपने आप को उस महिमा से, उस ज्योति से अपने आप को नहीं कर सकते। They cannot face that light. वो परमेश्वर की ज्योति का सामना नहीं कर सकते। From His throne, dazzling lights go. ओ परमेश्वर के सिंहासन से एक भयानक चमक जो है निकल रहा है। If you want to know what is the majesty of God, you should read the book Revelation. यदि आप परमेश्वर की उस महिमा को देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जरूर पढ़ें। Do you know such a God? आप क्या जानते हैं ऐसे परमेश्वर के विषय में? As we saw yesterday, He decides to come and dwell in a person whose heart is open to Him. और कल हम लोगों ने देखा कि हमारा वही महान
परमेश्वर वो हमारे हृदय के अंदर में प्रवेश करना चाहता है, वैसे ही हृदय में जो अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं उसके लिए। And also he said, और फिर उसने कहा, wherever 2 or 3 are gathered, I am there. और फिर प्रभु कहते हैं, जो भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, मैं वहां उनके बीच में रहता हूं। What a God who dwells in marvelous light and unapproachable light. He says, I will come in the midst of 2 or 3 people who are gathered in my name, he says. वो हमारा परमेश्वर जिसके ज्योति का सामना स्वर्गदूत नहीं कर पाते हैं, वो कहता है कि यदि जो भी मेरे नाम में 1 या 2 जन इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। कितनी बड़ी बात है। Isaiah chapter 59 1 and 2 says, यशाया 59 उसका 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, our sins have separated us from the holy God. क्योंकि हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है, अलग कर दिया है। Our sins have become a wall of barrier between God and man. हमारा पाप जो है हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी कर दिया है। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, is my hand shortened that I cannot save you? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि तुम्हारा उद्धार भी ना कर सके? Is my hand shortened that I cannot extend my hand to help you? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए बढ़ा ना सकूं? Are my ears deaf that I cannot hear you when you pray? क्या मेरे कान बहरे हो गए हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सकूं जब तुम पुकारते हो? No, 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 no. ना ऐसा Your sins have become a barrier between me and you. दरअसल बात तो ये है कि तुम्हारे पाप ने मुझसे तुम लोग अलग कर रखा है। That's why इसीलिए God himself, परमेश्वर स्वयं he took the body, उसने मनुष्य के देह को धारण किया, a holy body, वो पवित्र देह with his holy blood, उसने पवित्र खून उसके अंदर में आया, came down to this world, इस संसार में आया, lived among men, मनुष्य के बीच में डेरा किया, and he was one among the mankind. और वो हम में से एक मनुष्य के समान बन गया। Such a God of heavens has become one among the mankind. ओ एक जो है वो स्वर्गीय परमेश्वर होने के बावजूद भी हम में से एक जन होकर के वो आया संसार में, And understood the sorrow and suffering of humanity. और तब आप वो दुख और तकलीफ को जो मनुष्य का होता है सोच सकते हैं। Shared the sorrow of humanity. और उसने उस मनुष्य के दुख और दर्द को समझा, And he was grieved. और वो बहुत दुखी हो गया, And he healed all the diseases. और तब वो चलते फिरते मनुष्य की बीमारियों को चंगा करता फिरा। Whoever came to him to asking him to heal, he healed. और जो कोई भी उसके पास आके कहते थे मुझे चंगाई दो, मुझे चंगाई दो, इस धरती पर रहते हुए उसने सबको चंगाई दी। He sat with the simple people and sinners and he ate. और उसने मनुष्य के दर्द को दूर किया, उनके बीमारियों से आजाद किया और उन्हें चंगाई दी। He opened the eyes of the blind people. उसने अंधों को आंखें दी। He opened the inner eyes of the people to understand the truth of heaven. उसने मनुष्य के भीतरी आंख को, समझ की आंख को खोल दिया ताकि स्वर्गीय बातों को समझ सके। He raised the people from dead. और जो मर गए थे मुर्दों में से उसने परमेश्वर ने उसको जिलाया। उधर ही कर दिया। Give the Lord a praise offering now. आइए इस समय परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट को तो चढ़ाइए। हालेलुया। You must constantly enjoy the grace of God as you sit and listen. और जब आप बैठ करके सुन रहे हो, आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को पा रहे हैं। He is here. वो यहाँ है। Taste and see that God is good. ओ आइए और उसको परखिए, चखिए कि परमेश्वर कैसा भला है। He touched the lepers and healed them. उसने कोढ़ियों को छुआ और चंगाई किया। He touched the eyes of the people and healed them. उसने अंधों को छुआ और उनकी आंखों को खोल दिया। He chased demons out of human beings and set them free. और उसने जो दुष्ट से ग्रसित थे, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनको दुष्टात्मा से छुड़ाया। Which no man could do that. ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। According to Isaiah chapter 61 verse number 1 onwards, if you continue to read, यदि आप यशाया 60 और उसका 1 और 2 और लगातार अगर आप पढ़ते जाएंगे,
The Spirit of the Lord is upon me. ओ परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। nearly 800 years before the birth of Jesus Christ of Nazareth, this prophecy was given through a man called Isaiah, the prophet of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था 800 साल पहले ही यशायाह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी की गई। Spirit of the Lord is upon me. और तब यशायाह 60 में वहां कहता है प्रभु के विषय में कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया। Why? To heal the broken-hearted. क्यों? क्योंकि टूटे हुए हृदय को वो जोड़ने पाए, To चंगा set करने the captives free. क्योंकि जो बंधुआई में बंधे हैं प्रभु उसको छुड़वा दे। To declare the year of salvation. और ताकि वो उद्धार को पा सके। And that has been fulfilled when Jesus was born. और ये बात तब पूरी हुई जब यीशु मसीह इस धरती पर आया। And finally, और तब अंत में he went up to the cross तब वो क्रूस पर चढ़ गया। for no reason, कोई कारण नहीं था, for no sin in him. कोई पाप के चलते नहीं। He was sinless. वो बिल्कुल पाप रहित He था। was sin-free. वो बिल्कुल पाप से बिल्कुल आजाद था। He did not know sin. वो पाप को जानता भी नहीं था। He did not commit any sin. उसने पाप कभी किया ही नहीं। There is no janma pap and there is no karma pap. और वो जन्म भी पाप से नहीं लिया और उसने कर्म भी पाप नहीं किया। Absolutely pure God. वो बिल्कुल ही पवित्र था। He is separated from human beings. और वो उस मनुष्य समाज से अलग किया गया था। But he became one among the thieves, one among the traitors. और तब वो उनके बीच में वो डकैत के सामने समान बना। One among the thugs he became. और एक जो है वो डाकू के समान बन गया। He stripped all his glory in heaven and he came down like a servant. वो जो सारे स्वर्गीय महिमा से भरा हुआ था इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए आ गया। And people plucked the beard. और मनुष्यों ने उसकी दाढ़ी को नोचा। What will happen if the beard is suddenly plucked? यदि अचानक आपकी कोई दाढ़ी को नोचेगा तो कैसा लगेगा? They just plucked it. और वो पकड़ करके उसने नोचा। Blood was gushing. ओ उस दाढ़ी के साथ उसके खून निकल रहे थे। They beat him. उसको मारा गया। You know, with the cords. आप जानते हैं कि वो चाबुक के द्वारा। And at the end of the cord there will be like metal hooks. और वो चाबुक के जो ऊपर में जो था वो बिल्कुल ही वो लोहे के समान उसमें जकड़े हुए बहुत सारे कांटा बने हुए थे। So the jealous people of that place and the Roman soldiers, they just whipped him. और तब रोमी के सिपाही जो जल्लाद थे जब उसको उस चाबुक से मारने लगे। When they whipped him, that cord that just round and round and round and it got caught there. और तब वो उसको मारते गए और उसमें गोल गोल करते हुए मांस को भी निकल गया। That metal hooks cut like a clutch, caught the flesh of the body. और तब जब वो चाबुक मारते थे तो वो सीधा उसके शरीर में छुपता था और जब निकालते थे चाबुक को तो मांस को लेके निकलते। And with all their strength they will pull it. और वे जब नहीं फंस जाता था उनके शरीर में बड़ी ताकत से निकालते थे तो मांस को लिए बाहर आ जाता था। And the flesh and blood all over the body will be peeled off. पूरे उनके शरीर में प्रभु के शरीर से वो मांस और खून बह रहा था। They made a crown with the thorns. और तब इतना ही नहीं उसने कांटों का ताज भी They पहनाया placed him on the head. और उसने उसके सिर पर पहनाया। The Bible says that they took a stick and then they stuck him. और तब लिखा है बाइबल बतलाती है कि लोग जो है उसको मारने लगे डंडे से और पूछने लगे किसने मारा। Scholars they say, और जो बहुत बुद्धिमान लोग वो कहते हैं, Bible scholars they say, बाइबल के जानकार लोग कहते हैं that one of the thorn went right inside the eye. यदि एक कांटा जो उसके सिर पर जो ताज रखा गया था अगर एक भी चुभ जाएगा आंख में And came out of the eye. तो पूरे पुतली को बाहर लेकर निकल जाए। If a small insect falls in our eyes, यदि एक उसका टुकड़ा भी यदि आंख में घुस जाए ना, small insect while we drive the scooter or whatever, यदि हम कभी भी स्कूटर से हम चलते हैं और चलाते हैं और छोटा सा कण जब आंख में घुस जाता है, what an irritation that creates in us. सोच लीजिए कितना हमें खुजाहट होती है, आंसू निकलने लगते हैं। But a thorn enters and then comes out. लेकिन सोच लीजिए कि वो कांटा जो है वो घुस रहा है उनकी आंख में। One of the jealous person put a blanket over him.
और तब एक जलन रखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कम्बल उड़ा दिया and then struck him. और तब मारने लगे And he said, "Who? Tell me who struck?" और तमाशा बना करके कहने लगे, बोलो किसने मारा कह के। God, who is the owner of heaven and earth. लेकिन परमेश्वर जो हमारा आदरणीय परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का है, In the Garden of Eden, he took the mud and his own hands took handled man. और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब उसने मिट्टी को लेके मनुष्य को बनाया था He handled him. और उसने उसको चलाया, That hand now is marred. और अभी वही हाथ को जिसने बनाया वही हाथ उसको मार रहा है। And finally, a God who is the owner of heaven and earth had to hang on the cross as though he does not own even a cent of land. और जबकि परमेश्वर जो है इस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो कलवरी क्रूज के ऊपर में टंगा हुआ था। My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहन, And he shed his blood. उसने अपने लहू को बहाया। And one Roman soldier came with a spear and then he hit him by the side, और pierced तब his side. एक रोमी सिपाही आया और भाला लेकर के उसको उसने घोंपा, And even the water and the blood gushed out. और तब वो पानी जो है उसके शरीर से निकल रहा था। Even the last drop of blood came out. और तब आखिरी कतरा खून जब निकल रहा था, He did not spare even the last drop of blood. वो एक आखिरी खून के कतरे के लिए भी उसने नहीं हिचकिचाया। He came with the body with the blood, with the pure blood. और वो पूरा शरीर जो है उसका बिल्कुल ही निष्कलंक खून से भरा हुआ था। Because the Bible says in Leviticus chapter 17:11, क्योंकि लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय और इसके 11 पद में कहता है, life is in the blood. क्योंकि उस खून में ही जीवन पाया जाता है। Life of a man is in the blood. क्योंकि मनुष्य का जीवन उसके खून में पाया जाता है। Many times you encounter this kind of news. आप इस प्रकार के समाचार को सुनते हो। Sometimes people travel on the highway during night time. आप देखते होंगे, सुनते होंगे समाचार को कि कैसे लोग हाईवे पर जा रहे हैं यात्रा करते हुए। Some kind of an accident would take place. लेकिन अचानक वो भयानक एक्सीडेंट हो जाता है And people keep on going. और फिर लोग चलते जाते हैं उसके बावजूद भी। Somewhere from the head or some body part, the blood will be gushing out. और किसी भी रीति से उसका सिर और शरीर से खून बह रहा हो, Nobody notices that. कोई भी उसको देख नहीं रहा है। And the blood keeps on going till the early morning. और तब सुबह तक पड़े पड़े उसका खून शरीर से निकल रहा है The man becomes pale. और तब मनुष्य जो है शिथिल पड़ जाता है। We are beautiful, we have a color. हम लोग के पास तो बहुत सुंदर रंग है। This color is because of the blood. ये रंग इसलिए खूबसूरत है, ये खून के चलते। And we are living today. हम आज रह रहे हैं, हमारा रंग खून के चलते हैं। You ask medical science people. हम मेडिकल जो है उन साइंस से हम पूछ सकते हैं, For how many minutes the blood keeps on going from the top of the head to the bottom of the foot? हमारा खून कितने बार रक्तचाप जो है सिर से लेकर के पैर तक चलता है। If you permit me, I will tell you one more secret. अगर आप मुझे परमिशन देंगे, अनुमति देंगे, तो मैं एक और रहस्य की बात आपको बताऊं। Can I go ahead? क्या मैं बताऊं? Can I go ahead? क्या आगे बताऊं? You should look at the body. आइए हम शरीर को देखें। Eyes have a fixed place. आंख जो है बिल्कुल ही एकदम फिक्स किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है। Eyes will not move. और आंख जो है इधर उधर कभी नहीं जाएगा। I mean, we can move the eyes, eyeball, but eyes will not move. हाँ, हमारे आंख की पुतली को इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन आंख को यहाँ वहां नहीं ले जा सकते। Ears have a fixed place. कान भी हमारा बिल्कुल ही एकदम सटा हुआ है। Can you say in the morning ear is here and the evening ear is down? क्या आप बोल सकते हैं कि कान मेरा सुबह यहाँ था और शाम होते होते मेरे पैर के पास आ गया? What about inner organs? What about inner organs? और हमारे अंदर के जो शरीर के जो अंग है उसकी क्या बात है? Our heart is fixed. हमारा हृदय भी वो भी बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। Heart doesn't move. और वो भी यहाँ वहां नहीं घूम सकता है। One day heart is in the head, another day heart is in the shoes. और बोलेंगे कि क्या एक दिन जो है सुबह में मेरा हार्ट दिल जो है ना यहाँ था सिर में, शाम होते होते पैर के पास चला आया। Kidney, liver, every inner organ has a fixed place. जितना भी है हमारा किडनी है, लीवर है, आंत है, ये है, वो सब एक जगह फिक्स कर दिया गया है, निर्धारित। But do you know?
लेकिन आप जानते हैं, But do you know one thing? लेकिन एक बात जानते हैं, One mysterious fluid, a liquid that keeps on moving right from top to the bottom, Oh, non-stop. If a man even lives for 80 years, it will move. Hallelujah. और जितने दिनों तक इस संसार में मनुष्य रहे, उसके अंदर में एक चीज हमेशा मूव करते रहता है, चलते रहता है, वो है Blood. वो है खून जो हमारे शरीर में चलते रहता Myself and my pastor Das are excited about this, but none of you are excited. That's a beautiful. है। हम लोग दोनों जो है एक्साइटेड रहते हैं कि कब सच को बोल दे। We feel like jumping from the stage when we talk. कभी कभी लोग लगता है कि हम लोग कूद जाए बोलते बोलते। Nothing is moving. कोई चीज तो घूम नहीं रहा है शरीर में, Nothing inside is also moving. और कोई भी अंदर का भी शरीर का अंग कोई नहीं घूम रहा है। As long as we live, one liquid is non-stop. लेकिन एक जो है तरल पदार्थ हमारे शरीर में हमेशा ऊपर नीचे दौड़ रहा है। That is a mysterious liquid called the blood. और वो तो सबसे रहस्यमय तरल पदार्थ है, और वो है हमारा खून। ताली बजा के तो प्रभु को Let's give the hand unto the God who created. परमेश्वर के हाथ में हम दें। How can I keep quiet कैसे हम without praising God? How can I keep quiet without thanking God? कैसे हम बिना परमेश्वर को स्तुति किए चुप रह सकते हैं? कैसे हम बिना परमेश्वर की बड़ाई किए हुए हम चुप रह सकते हैं? इन बातों को जानने के बाद भी Do you know how much He loves us? जानते हैं कि वो कितना हमसे प्यार करता है, How beautifully He created us. कितना सुंदर ढंग से हमारी रचना उसने परमेश्वर ने की है। And such a man और एक यही व्यक्ति says, कहता है, Who is God that I should believe? वो कौन है वो प्रभु परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करूं? देख लीजिए भला। When He offered my Jesus, the offer of salvation, जब प्रभु ने उद्धार को हमारे सामने दिया, He says, I don't want. ओ ना प्रभु, ये सब हमको नहीं चाहिए। That's a religious conversion. ओ ये तो धर्म कर्म की बात है। No, I don't like it. ओ ना हमको ये सब नहीं चाहिए। What a foolishness is that? कितनी मूर्खपूर्ण बात है ये। Man does not know God, मनुष्य आज परमेश्वर को नहीं जान रहा है, but he enjoys God's world. लेकिन परमेश्वर से दिए हुए सारे वस्तुओं का भोग कर रहे हैं। I also thought in 1982 it is something like a conversion. और ऐसे ही मैं भी 1982 में इसी प्रकार से मैं भी सोचता था। But when I understood the love of God, लेकिन जिस दिन मैंने परमेश्वर के प्रेम को समझा, He came down loving us. वो जो आया हमारे बीच में हमें प्यार करने के लिए। How can I leave you? कैसे मैं तुझे छोड़ सकता हूं? I have created you in my wisdom. मैंने तुझे अपनी बुद्धि से बनाया है। You may not know me. तुम हो सकता मुझे नहीं जानते हो, That's okay. ये ठीक है, I know you. लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। I have numbered the hair on your head. अरे मैंने तो तुम्हारे बाल को भी गिन रखे हैं। तुम्हारे बाल जो है ना वो मेरे गिने हुए हैं। Unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश your days are numbered. तुम्हारा उम्र की आयु की गिनती की गई है। You shall not live as I originally intended that you should live. इस दुनिया में जैसा मन के अनुसार हमेशा के लिए नहीं रह सकते, I have put an end to your life. क्योंकि मैं तुम्हारे इस जीवन का अंत को जानता हूं। While at the same time, लेकिन उसी समय साथ ही साथ I am not far away from you. मैं तुमसे दूर भी नहीं हूं मेरे लोगों। By at least groping you can find me. Groping. By just touching you can find me. हाँ, मुझे तुम छू करके मुझे तुम पा सकते हो। Paul the apostle says, पौलुस प्रेरित कहते हैं, in Romans chapter 10 he says, Romans chapter 10 he says, रोमियो उसका 10 अध्याय में कहता है, who will go up to heaven to bring him down that we may be saved? और कौन है जो स्वर्ग पर चढ़ गया और मुझे आकर के यहाँ इस बचाया? Or या
Who will go down to hell to raise Christ, that he will come up and then he will say, don't talk like that, Paul says. और पौलुस ने कहा इस प्रकार की बात मानो कि कौन जो है उस गड्ढे में उतरा और उसने मुझको खींच करके बचाया. He is very close to your mouth, he says. उसने कहा वो मेरे बिल्कुल ही नजदीक है, मेरे मुख के समान. That is the word that we preach unto you, he says. और उसने कहा वो इतना करीब है जैसे हम आपको प्रचार करते हैं अपने मुख से, उतने करीब है वो. If you believe in your heart, यदि आप अपने हृदय में विश्वास रखेंगे, it works out righteousness of God. तब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर में काम करेगी. And if you confess it through your mouth, यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे that Jesus Christ is the Lord who died and he had risen, अगर अंगीकार कहेंगे कि यीशु मसीह है, हमारे पापों के लिए मरा और फिर मृत्यु में से वो जी उठा, अगर हम अंगीकार करेंगे अपने मुंह से, you are saved. तब आप उद्धार को पालेंगे. It's just second. That's और जैसे आप अंगीकार किए और तुरंत आपको उद्धार मिला. For righteousness we must have faith. We believe. और धार्मिकता के लिए हमें विश्वास करना जरूरी है. And what we believe when we confess as a witness, we are saved. और जो हम विश्वास करते हैं उसको हमें मुंह से अंगीकार करना जरूरी है. Therefore the Bible says, यही तो बाइबल बतलाती है. he that everyone who worships the Lord is saved. Everyone who worships the Lord is saved. और जितने जो परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं वो बचाए जाएंगे. The salvation is very near to you. ओ ये उद्धार तुम्हारे बिल्कुल करीब है. You cannot bring Christ from heaven. वो तुम परमेश्वर मसीह को स्वर्ग से नहीं ला सकते. You cannot bring Christ from the grave. You cannot raise Christ from और the कब्र grave. में से तुम मसीह को नहीं ला सकते. Both must be done by him only. Both must be done by him only. लेकिन ये दोनों बातें वो उसके द्वारा ही होना संभव है. If he does not come from heaven, no man can bring him down. लेकिन यदि वह स्वयं स्वर्ग से ना आए तो कोई उसे ला नहीं सकता है मनुष्य. He is the creator. क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है. He died and then he went up to the grave and no man can raise him up. और तब वो मरा और कब्र में चला गया और तीसरे दिन जी उठा. Hey, people of God, you are saying who will do these two things for us that we may be saved today? ओ कौन है जो हमें बचा सकता है जो इसने ऐसा किया? You are running from one pillar to another pillar, one post to another post, to seeking the salvation. और आज हम एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह उद्धार को देखने के लिए घूमते होंगे. You are getting disappointed. हम निराश हो जाते हैं. You are in a darkness. हमें अंधकार में हम चलते हैं. But today the light of the gospel is shining. लेकिन आज उद्धार की ज्योति हमें हमारी उसकी चमक हमारे पास आ पहुंची है. It is close to your mouth. It is close to your mouth. ये हमारे बिल्कुल ही मुंह के करीब के बराबर है, श्वास के बराबर है, नजदीक. He that believeth this is considered righteous before God. और जो विश्वास करता है इस धार्मिकता के लिए और अंगीकार करता अपने मुंह से, वो उद्धार को पाता है. The Bible also says, बाइबल बतलाती है, how can we escape the anger of God if we miss this so great salvation? हम उसके क्रोध से कैसे बच सकेंगे जबकि उद्धार हमारे पास है? Unless God comes down, there is no remedy for the sin problem of man. जब तक कि प्रभु स्वयं हमारे पास नहीं आए और हमें छुटकारा नहीं दे, ये संभव हो ही नहीं सकता. People of the world cannot keep thinking that this world will exist forever and ever and ever. और मनुष्य धरती पर जो रहते हैं वो नहीं जानते हैं कि सोचते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं संसार. There is an end for your life. और कहाँ आपका इस जीवन का अंत है. And there is an end for this world also. और इस दुनिया का भी अंत है. God is going to wind up one day. और एक दिन परमेश्वर सबको समाप्त करने वाला, लपेटने वाला है. On that day, और उस समय every soul born in this world will have to stand before the judgment seat of Jesus Christ. और जितने भी प्राणी इस संसार में जन्म लिए हैं, एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसके न्याय के सिंहासन के सामने उन्हें खड़ा होना होगा. Today he is God of grace.
Today He is the God of grace. आज हमारे लिए अनुग्रह का समय है। His grace will continue. ये वो अनुग्रह चलता रहेगा, Not for unlimited period. लेकिन हमेशा के लिए नहीं। The time, there is a clock with God. लेकिन एक समय जब निर्धारित किया गया है, उस समय तक It just ticks, tick, tick, tick. It goes fast. और अभी वही समय, अनुग्रह का समय तो है अभी, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, टिक टिक करके समय निकलता जा रहा है। It shall not wait for anybody. और वो किसी के लिए इंतजार नहीं करेगा कि भैया कौन उधार पाएगा। When God's time comes, लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा, what we receive today, mercy, will be no more. अभी तो हमें दया हमारे ऊपर है, अनुग्रह हमारे लिए है परमेश्वर का, लेकिन वो समय आएगा जब अनुग्रह उठ जाएगा। If you are not prepared for a salvation that comes through mercy, one has to face the judgment that comes without mercy. आज जब उद्धार हमारे लिए उपलब्ध है, यदि हम उसको नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने उसका क्रोध का सामना करना पड़ेगा। Why is He judging people then? Why is He judging people? क्यों वो मनुष्य का न्याय करने जा रहा है? Is He so angry? क्या वो बहुत क्रोधी है? Just now you said God is God of love. अभी तो कहा आपने कि वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रेमी प्रभु है। It is true that Yes. God is God of love. ये सत्य है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम का परमेश्वर है। He keeps on giving the remedy to everybody in the whole world. इस पूरे संसार में, दुनिया में वो सबको छुटकारा देना चाहता है। And He has also told that there is an end of the mercy and grace. लेकिन उसने इसके बाद भी ये भी बात बता दिया है कि सब कुछ का अंत होना है। If a man does not repent, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ जानने के बाद भी यदि कोई मनुष्य पश्चाताप नहीं करता हो तो that man has to face the other side of the coin of God. तब परमेश्वर का दूसरा सिक्का का पहलू जो है न्याय का, उसको एक दिन सामना करना पड़ेगा। But before that day comes, लेकिन इससे पहले कि वो न्याय का दिन आए, we shall humble ourselves. अपने आप को नम्र कर दे। We shall admit that we are sinners. हम अपने आप को माने और कहें कि हम पापी हैं। Unless He forgives our sins, there is no remedy in this world. यदि हम जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, हमारे लिए कोई छुटकारा नहीं होगा। Let's stop sinning in this world. आइए इस संसार में हम पाप करना बंद कर दें। Start fearing God. हम परमेश्वर के भय में हम चले। He is plentiful in mercy. वो अपने दया से भरा हुआ हृदय। Anyone who comes to Him, जो कोई भी उसके पास आता है, anyone who comes to Him with repentance, जो कोई भी पश्चाताप हृदय के साथ उसके पास आता है, anyone that calls the name Jesus, जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेता है, he that calleth on the name of the Lord shall be saved. और जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो बच जाएगा। Today is the day of salvation, the Bible. आज का दिन है, वो उद्धार का दिन है। Today is the day of favor of God. आज का दिन है जो परमेश्वर का दिन है। It's better not to harden our hearts. आइए हम अपने हृदय को कठोर न करें। But it is with humility if we go. यदि हम बड़ी ही नम्रता के साथ हम आएंगे, Stop your arguments. हम वाद विवाद को समाप्त कर देंगे। Stop your arguments because of foolishness. हम अपनी मूर्खता के चलते मन में कई एक बातों को हम सवाल रूपी हम जब वाद विवाद करते हैं, You are touching the fire. तो हम उस आग को छूने वाले के समान You होंगे। do not know that you are touching the fire. आपको मालूम नहीं कि अपने हाथ को आप आग में डाल रहे हैं। The fire has allowed you to touch and then keeping quiet today. आपको बोलेगा कि हाथ में आग डाल करके देखो, But one day the fire will show the color. और तब एक दिन आग आपको दिखाएगा अपना रंग। He is the God who created you and me. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया। If you are a lukewarm person, यदि आप बिल्कुल ही ये है गुनगुना है, yeah, that's right, lukewarm person. यदि आप गुनगुने हैं, ना गर्म है ना ठंडे हैं, God wants you to be on fire for Him, अब परमेश्वर चाहता है आपके अंदर में आग को दे, not a lukewarm person. उस गुनगुना होने के लिए नहीं। If you have not repented for your sins so far, यदि हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे बहुत दूर तक, बहुत आगे चलकर तक, your arguments will not save you on the day of judgment. तब हमारा ये विवाद, हमारा सवाल हमें नहीं बचाएगा उस न्याय के समय में। Your philosophy will not help you on the day of judgment. और उस न्याय के समय में आपका दर्शन भी नहीं बचाएगा। Why does He judge?
क्यों वो हमारा न्याय कर रहा है? Let me answer and close. आइए उसका हमें उत्तर देते हुए मैं मुझे अंत करने दीजिए। And I would like to pray for you especially today. और आज मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। But when I call you for prayer, please, I will not call you several times. Just keep running to this place. और मैं आपको जब बुलाऊंगा तो आप बार बार मैं नहीं बुलाऊंगा, आप स्वयं अपने आप से चले आएंगे। Don't wait for any person. और Don't किसी wait. दूसरे व्यक्ति का इंतजार ना करें। Come running when I call you. और जब मैं आपको बुलाऊंगा आप दौड़ करके चले Because आएंगे। the Lord has given me permission to do that only today. और आज हमें परमेश्वर ने अनुमति दिया है सिर्फ इसको करने के लिए, सिर्फ आज करने Not के past 2 days. 2 दिन तक मैंने नहीं किया। Why is he the judge? क्यों हमारा न्याय कर रहा है? Because God the Father crushed Jesus Christ for you and for me. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह को बिल्कुल ही कुचल डाला है। He was wounded for our transgressions, Bible says. क्योंकि हमारे और आपको बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसने, परमेश्वर ने अपने ऊपर में दुख को उठाया। He was bruised for all our iniquities. हमारे सारे बुराइयों के बदले हमारे लिए कुचला गया। And the chastisement of peace has come upon him. और तब हम अपने सारे हम परमेश्वर के उस दुख को हम समझ सकते हैं जिसने हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया। God the Father crushed him परमेश्वर ने हमारे लिए उसको कुचल डाला। for sins of humanity. मनुष्य को बचाने के लिए He showed a remedy. He showed a remedy. उसने छुटकारा को दिखा। A man will not go to hell because he sinned. Do you know that? आप जानते हैं कि मनुष्य ने जिसने पाप किया वो स्वर्ग नरक चाहे। I repeat that. मैं इसको फिर से दोहराऊंगा। A man does not go to hell because he sinned. मनुष्य इसलिए नहीं जा रहा है कि उसने पाप किया और नरक। The man goes to hell because he has rejected the remedy that he can escape the hell and come to heaven. Because of that, the anger of God comes and he goes to hell. मनुष्य इसीलिए नरक में जाएगा क्योंकि परमेश्वर के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा दिया हुआ छुटकारा को वो अपने जीवन में इनकार कर रहा है। इसीलिए वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सोते हुए वो नरक का भागी होगा। My precious brother, sister, मेरे बहुत ही प्रिय भाई और बहन, do you want to continue in sin? क्या हम लगातार पाप करते रहें? He that is holy, let him be more holy, he said. यदि जो पवित्र है और पवित्र बने। He that is righteous, let him be more righteous, he said. यदि जो धर्मी व्यक्ति है वो और धर्मी बने। He that is unholy, let him be still unholy. ओ जो अभी तक अपवित्र है वो अभी तक अपवित्र है। One day, लेकिन एक दिन a man came to world famous evangelist Dr. Billy Graham. और एक बहुत ही व्यक्ति प्रसिद्ध डॉक्टर बिली ग्राहम के पास आया And he said, और उसने कहा, Sir, सर you read the Bible several times. आपने तो प्रभु के वचन को कई एक बार पढ़ा। So you are the right person I can talk to you. आप ही सही व्यक्ति हैं जिससे मैं बात कर सकता हूँ। Sir, I have a question. क्या मैं आपसे एक सवाल करूं सर? Is there any single place written in the Bible where it says that I should not smoke? क्या बाइबल में कहीं भी एक जगह भी कहीं लिखा है, आप दिखा सकते हैं कि मैं धूम्रपान ना करूं? I went to many pastors, many men of God. मैंने बहुत से पास्टर और बहुत से प्रभु के लोगों के पास में गया They all said I should not smoke. और सब लोगों ने कहा कि आपको धूम्रपान नहीं करना है। I don't like that answer. और मैं उस उत्तर को पसंद नहीं करता, But you will give me a good answer. लेकिन आपसे मुझको एक अच्छे उत्तर की आशा है। On listening to this, और जब इस बात को उन्होंने सुना Dr. Graham said, तो बिली ग्राहम ने कहा, the Bible says that you can continue, don't stop smoking. बाइबल कहता है कि तुम लगातार जो है धूम्रपान करना, You continue. हाँ, आप लगातार पीते रहो। Where God said that you should stop it? कहाँ प्रभु ने कहा कि उसको बंद करो? God didn't say that you should stop smoking. ओ प्रभु ने कहा कि तुम पीते रहो। Then he was very happy. वो बहुत खुश हो गया। अरे sir, you are the real man of God. ओ आप तो सचमुच सही प्रभु के दास से अच्छा बात बताए। Sir, show me, sir, show me, sir. ओ प्रभु दिखाइए सर, दिखाइए हमको। With a smile on his face.
और तब अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए he turned to Revelation 22. और तब उन्होंने प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय को उन्होंने निकाला He that is holy, let him be more holy. और उसने कहा जो पवित्र है वो बहुत पवित्र हो He that is unholy, let him be more unholy. और जो अपवित्र है पूरा और अपवित्र हो जाए He that doesn't want to smoke should not smoke. और जो नहीं पीना चाहता है वो ना पिए He that wants to smoke, smoke more. और जो पीना चाहते हो और पीते रहो He got confused and plucked his hair. और वो उसका अपना सिर ठोकने लगा बोला क्या बात है Sir, उसने बोला सर further it says, आगे क्या लिखा है the reward for everyone follows me. I am bringing the reward. हाँ बाकी बाद में लिखा है I'm bringing कि इसके बाद में जो आपका इनाम जो है ना पुरस्कार वो क्या रखा हुआ है If you are holy, यदि आप पवित्र होगे ना I bring a reward for you. तो आपके लिए वो इनाम है If you are sinning, यदि आप पाप कर रहे हो ना I bring a reward for that also. तो वो उसके लिए भी इनाम में लाऊंगा What do you want? आप क्या चाहते हो That fellow surrendered his life. और तब फिर उसने अपने जीवन He को surrendered his life to Jesus. अपने समझ गया कि क्या बोल रहा है He's- और अपने जीवन को उसने समर्पित He किया stopped that habit. और तब उसने अपना पीना को छोड़ दिया ताली तो बजा दी My brother and sister, मेरे प्रिय भाई और बहन my brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहन one incident the Holy Spirit brought to my memory one day. और एक दिन एक घटना घटी मेरे परिवार में पवित्र आत्मा के विषय में देखे When I was a school going student, first standard student, और जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था I was in the classroom और तब मैं क्लासरूम में था and by the side of me there was a boy who brought a beautiful school bag, a plastic school bag with flowers. हाँ तब मेरे साथ एक और पढ़ने वाला बच्चा था उसने एक प्लास्टिक बैग में खूब सुंदर फूल को लेकर के आया That's a brand new bag. और वो बिल्कुल ही सुंदर नया बैग था I was watching that, और मैं तो देखने लगा उसका नया बैग को watching the beauty of it. और क्या सुंदर है वो What I did immediately, somehow I had a knife or और blade. अब मैं क्या करता था जानते हैं हमेशा एक तो मैं ब्लेड रखता था अपने पॉकेट में चाहे चाकू हो। In front of him, I just put a line. That's all. और तब मैंने उसके सामने मैंने उसके बैग में एक लाइन खींच दिया A plastic bag, if you put a line with a blade, what will happen? Should और I आप- explain? Should I explain to you? एक प्लास्टिक बैग में जब ब्लेड मार देंगे तो क्या होगा आप जान सकते हैं That fellow, he started. और उसका जब बैग का हालत देखा कि क्या हो गया ब्लेड मारने के बाद तो लगा चिल्लाने रोने लगा I didn't know why he was weeping. मैं नहीं जानता था काहे रोने लगा We were all small children, you know. बहुत छोटे बच्चे थे हम लोग I was waiting for that 4:30 bell to go. और तब 4:30 बजे घंटी बजने का मैं इंतजार कर रहा था You know why? जानते हैं क्यों He will go to his house, I will go to my house. क्योंकि वो- Problem हो गया, problem over. और तब समस्या तो हो गई थी लेकिन 4:30 बजे की घंटी लगेगी तो वो अपने घर जाएगा मैं अपने घर जाऊंगा समस्या खत्म हो जाएगी रे बाबा When I went home लेकिन जब मैं घर गया at about 5:45, और 5:45 का समय होगा I saw my father was coming from his duty. From और his, तब मैंने देखा कि मेरे पिताजी ड्यूटी से आ रहे थे well, but on the other side, लेकिन दूसरी तरफ I saw the boy coming with his father with the bag. और तब मैंने देखा कि वही बच्चा जो है अपना फटा हुआ बैग लेके अपने पापा के साथ आ रहा था Finished today. बोले आज तो हम गए I ran inside the house. और तब जोर से दौड़ के घर में भागे So both are meeting now. और तब जो है बाप से मिल गए पापा मिलने लगे My papa is Yeah. Papa Square. Okay. Oh, my father asked, sir, what's the problem? तब मेरे पिताजी ने कहा क्या समस्या है Sir, this is the bag I purchased for my boy. अरे देखिए भैया मैंने अपने बेटा के लिए इतना सुंदर नया बैग खरीदा था Your son tore it. और आपका बेटा क्या करामत किया देख लीजिए इस बैग का हालत My father quickly understood. और मेरा पिता समझ गया कि क्या हुआ है Situation is very bad. और समझ गया कि अब तो समस्या बहुत नतीजा खराब है So he said, please साधारण come. नहीं है So please come inside. और फिर बोला आइए Then प्लीज अंदर आइए Then he said, I am so sorry. तब मेरे पिता ने कहा देखिए मैं बहुत इसके लिए दुखी हूँ माफी Sir, मांगता हूँ is a small boy. अरे वो तो छोटा बच्चा है I will do one thing. You want me to give money, I will give money.
आप अगर बोलते हैं तो इसके लिए अगर पैसा देना होगा ना, लीजिए मैं आपको पैसा दे देता हूं। You buy and give it to your son. आप प्लीज कृपया करके आप अपने बेटा को दूसरा खरीद के दे दीजिए। If you want me to go to the दुकान and buy a bag, I will buy and next day you will get it. अगर ऐसा भी नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि मैं जा करके आपके बेटे के लिए बैग खरीद के ला के दूं, तो मैं वैसा भी कर सकता And he हूं। said, sir, you just give the money, I will buy. और तब उसने कहा, सर छोड़ दीजिए, पैसा ही दे दीजिए, मैं खरीद लूंगा। My father took the wallet and then said, well, how much? Therefore, that much he gave. और तब उसने कहा, उसके पिता ने अपने बटुआ को निकाला और कहा, कितना पैसा होगा, बोलिए मैं आपको दे देता हूँ। Very peacefully that parent, the boy and the father went away. और तब मेरे पिता ने पैसा दे दिया और बड़ी शांति से वो पिता और बेटे दोनों चले गए। But one child's peace is gone into pieces. लेकिन एक बच्चे का शांति जो है कई टुकड़ों में हो गया। He came inside the house. और वो घर के अंदर आया। He said, "Dai, one call. Dai, come here." और उसने कहा, इधर आओ। I came like a drenched chicken, you know, in the rain. If the chicken is drenched in rainwater, how it will look like? I came like. हाँ, जैसे पानी पड़ने के समय मुर्गी कैसे भींग के छुनुर मुनुर हो जाती है, वैसे मेरे पिता के समान मेरा हालत हो गया। Full of fear in my heart. और पूरा कांपते हुए डरते हुए मैं अपने पापा के पास गया। Today he is going to remove his belt and then do puja to me. बोला आज तो मेरी खैर नहीं, वो अपना बेल्ट निकालेगा और मारेगा सटासट। I looked like a thief standing before the judge. और जैसे चोर एक जज के समान खड़ा था, वैसे में सिर झुका के खड़ा हो गया। My father asked a question. तब मेरे पिता ने मुझसे एक सवाल किया, Did you tear the bag? क्या तुमने उसके बैग को फाड़ा था? No word, only action. आवाज तो निकलेगी नहीं, सिर से हिलाया। Because words are going inside. I cannot speak. और थूक तो घोट रहा था, आवाज तो निकल नहीं रही थी। Then second question. तब दूसरा सवाल पिता ने किया, Will you do it again? क्या तुम फिर ऐसा करोगे? नो 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 नो। Very fast. ओ बस हो गया एक बार। Then he said, go. तब बोला जाओ। I was expecting something. मैं तो सोच रहा था, अरे भाई आज तो पड़ेगी Chicken biryani. चिकन। He sent me with little namak. That's all. लेकिन मैं सोचा कि आज मेरा चिकन बिरयानी बन जाएगा, लेकिन तो खाली नमक से काम चल गया। I didn't understand. मैं समझा नहीं, But I was so happy मैं बहुत खुश था। that my father forgave me. मेरा पिता इतना आसानी से मुझको माफ कर दिया। Matter was over. Matter was over. और तब से ये सारी बातें समाप्त हो गई, खत्म हो गया। Several years back, और तब कई साल के बाद the Holy Spirit brought that to my mind. तब पवित्र आत्मा ने उस बात को मेरे मन में डाला। My son, understand. मेरा बेटा, तुम समझो इस बात को। When you tore the bag, जब तुमने उस बैग को फाड़ा था, your father did not ask you to go and beg on the streets and collect money and buy and then only come inside the house. He didn't say that. तुम्हारे पिता ने ऐसा नहीं बोला कि तुमने बैग को फाड़ा है इसलिए जाओ और जाके गली में जाके भीख मांग के पैसा लाओ और उसकी भरपाई करो और उसका नया बैग खरीद के दो। If he had asked, what would have happened to you? यदि तुम्हारे पिता ने तुमसे ऐसा बोला होता तो क्या होता? You cannot do it. तुम करते नहीं ऐसा। But you tore the bag. लेकिन तुमने बैग को फाड़ा। Who paid? लेकिन किसने उसकी कीमत चुकाई? Your father paid. तुम्हारे पिता ने उसकी कीमत चुकाई। In the same way, और उसी प्रकार humanity sinned. मनुष्य के पाप जो है, If I ask the humanity to pay the price for the sin, और हम जो मनुष्य पाप करते हैं और कहते हैं कि अपने पाप के बदले कीमत तुम चुकाओ, it is impossible for any man to pay the price for his own sin. लेकिन आज ये संपूर्ण मनुष्य के लिए ये असंभव है कि स्वयं मनुष्य अपने पापों की कीमत खुद चुकाए। You sinned. आपने पाप किया I shed my blood. और उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए अपने खून को बहाया, मैंने कीमत Humanity चुकाई है। sinned. Humanity sinned. और उस मनुष्य के पाप के बदले I emptied my body. और मैंने अपने शरीर को लहूलुहान किया। There was not even one drop of blood. एक भी खून नहीं छोड़ा मैंने आपके पाप से बचाने। Your father gave only part of the money, अरे wallet. तुम्हारे पिता ने तो थोड़ा सा पैसों में से दिया उस बैग को खरीदने के लिए। He would have had a lot of money, out of which he would have given 100 rupees to him. That's all. उसके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे जिसमें से कुछ 100 रुपए दे करके उसने
दिया, उसकी कीमत चुकाई। But I didn't keep any blood in my body. लेकिन मैंने कीमत चुकाने में एक कतरा खून भी नहीं छोड़ा। I emptied my body. मैंने अपने पूरे शरीर को खाली कर दिया Humanity sin, और मनुष्य के पाप I paid it. मैंने उसको कीमत चुकाई। Now one more truth. One more truth. एक और सच है। I thought when 4:30 bell goes, problem was solved. और मैं सोचा उस समय कि 4:30 बजे की घंटी बजेगी तो सारी समस्या समाधान हो जाएगा। That's what you thought. ऐसा तो आप सोचते होंगे, But do you know the truth? लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या थी? Your problem was not solved there. हमारा उस समय हमारा समस्या का समाधान घंटी लगने के साथ साथ नहीं समाप्त हुआ था। Your problem was solved when your father returned that money, paid that price. Then only the problem solved. मेरे मन के अनुसार सोचे कि घंटी लग गई, मैं खतरा से बच गया, लेकिन तब तक नहीं वो खतरा बना रहा जब मैं घर गया और मेरे पिता ने उसकी कीमत चुकाई, तब जाकर के मेरे समस्या का समाधान। There are ways that appear to be good for man, but the end is death, the Bible says. और बाइबल बतलाती है कि मनुष्य जो है बहुत सोचता है हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होने जा रहा है। Not your way, my way. वो तुम्हारे रास्ते पर नहीं, मेरे रास्ते पर। You thought 4:30 will save you. और हमने सोचा कि 4:30 बजे घंटी बजी, मेरा समस्या खत्म हो गया। If 4:30 has saved you, यदि 4:30 बजे अगर हमको बचा लिया होता, then why his father and the boy came at 5:45? तो फिर 5:45 में उसके पिता और बेटे क्यों फिर चले आए थे मेरे घर पर? He that covers his sins shall not prosper, but he that confesseth it will receive mercy. और वो जो अपने पाप को छिपा करके रखता है वो तो नहीं बचेगा, लेकिन जो अपने पाप को मान लेता है परमेश्वर उसको बचाता है। Man tries to have many methods to cover sin. मनुष्य जो है बहुत तरीके से सोचा अपने पापों से ढांपने की कोशिश की कीमत चुकाने से। Whatever may be the cover that he has, और जो कुछ भी वो ढांपने के लिए रखा, that is naked before God. God can see that. लेकिन वो कुछ नहीं ढांप सकता, वो बिल्कुल बेपर्दा है, परमेश्वर के सामने वो बिल्कुल नंगा के समान है। But a sinner confesseth it and leaves it, the blood of Jesus Christ washes all iniquity. और तब जब हम प्रभु के लहू के द्वारा अपने सारे दुष्ट के कामों से जब हम धोए जाते हैं और साफ किए जाते हैं, He does not remember our sins. तब वो हमारे पापों को याद भी नहीं करता है। Then only we will be as child of God. तब हम परमेश्वर के बच्चे और जन कहलाते हैं। Such people only will go to the Father's house. और ऐसे ही व्यक्ति जिसके पाप क्षमा होते हैं अंगीकार करने के द्वारा, वही परमेश्वर के पास जा सकते हैं। We have our Father's house, heaven. और वो परमेश्वर का घर जो स्वर्ग में है। Our days are numbered. हमारा उम्र गिना हुआ है, But if you are saved, लेकिन यदि आप बचाए जाते the हैं, moment we close our eyes in this world, that moment we will open our eyes in और heaven. जिस समय हमारी आंखें इस संसार में बंद होती है, हमारा अंत होता है, और जब हम आंखें खुलती है तो उसी समय जब हम न्याय के सिंहासन के सामने Do होंगे। you have the assurance today? क्या आज आपके पास ये है, निश्चयता है If you die today, कि आज आप अब मरेंगे where will you go? तो आप कहां जाएंगे? I would like to pray for you. मुझे अभी आपके लिए प्रार्थना करना है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें, Shall we rise up? आइए हम उठ जाएं। I said I'm not going to call you. मैं नहीं आया आपको बुलाने नहीं जा रहा I have already called you. हूं, मैं बुला चुका हूं। So keep running if you want. यदि जो चाहते हैं प्रार्थना करने, अपने आप से चले आइए। Do not wait for any man. दूसरों के इंतजार में न रहिए, Do not wait for any man. दूसरों के मत इंतजार में रहिए कि वो जाएगा तब मैं जाऊंगा, वो जाएगी तो मैं जाऊंगा। I need this Jesus. मुझे तो सिर्फ यीशु चाहिए, I need this Jesus. मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। I am not telling a cock and bull story. मैं आपको सिर्फ इसी प्रकार की लुभाने वाली कहानी को नहीं कह रहा हूं, I have conveyed what God wanted me to convey tonight. लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए बोला, मैंने बोल दिया। If tonight your soul is required of you, यदि आज आपके लिए, इस प्राण के लिए जरूरत है, whose are the things that you stored in this world?
Whose are the things that you stored in this world? आप इस संसार में क्या चीज है जो बचा करके रखे हैं? My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहन, Hallelujah. हालेलुया, God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता Is है। there a place for Jesus in your heart? क्या आपके हृदय में कोई जगह है प्रभु के लिए? Is there a place for Jesus in your heart? क्या आपके हृदय में प्रभु यीशु के लिए आपका जगह है? I would like to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना I am चाहता हूँ। sure I will not take much time. मैं जानता हूँ मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा। If you want to receive Jesus, यदि आप यीशु को पाना चाहते हैं, call him inside your heart. अपने हृदय में यीशु को बुलाइए। I cannot save you. ओ मैं आपको नहीं बचा सकता, I cannot convert you. मैं आपको बदल नहीं सकता। I have not come here to convert you from one religion to another religion. मैं इसलिए नहीं आया कि आपको एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने आओ। God is beyond all religion and all color, caste, creed, education, wealth, filth, everything. परमेश्वर इन सारे जाति, धर्म, पैसा, ये वो सांसारिक चीजों से ऊपर होकर की दृष्टि में, In the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि में we are naked before him. हम बिल्कुल ही नग्न के समान हैं। हमारे ऊपर कोई वस्त्र नहीं प्रभु के सामने। We are sinners before him. हम सिर्फ परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी हैं। You know, sinners must be saved. एक पापी होने के नाते हमें बचने की जरूरत है। Today is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। I was actually intending to deliver another message, मैं तो कुछ दूसरा ही प्रचार करने वाला था, but the love of God captured our hearts. लेकिन परमेश्वर का प्यार ने मुझको बांध दिया। Hallelujah. हालेलुया। If you have any ailment, physical ailment, यदि आपके शरीर में कोई शरीर की कोई तकलीफ भी क्यों ना हो, place your hands there. आप अपने उसी तकलीफ के जगह पर अपने हाथ को रख दें। God is God of healing and health. परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमें चंगा करने वाला प्रभु If है। you have any demonic problem, यदि आपको कोई दुष्टात्मा की सतावट है, not able to sleep in the night, यदि आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं horror things, और बड़ी डरावना और भयानक बात आपको तंग करती है, tonight Jesus will set you free. लेकिन आज की रात प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। Tonight is the night of deliverance of yours. आज की रात आपको प्रभु छुटकारा देने जा रहा है। I just pray a simple prayer. मैं आपके लिए एक बिल्कुल साधारण प्रार्थना करूंगा। I'm not a religious guru. और मैं एक धार्मिक गुरु नहीं हूँ, With my hands I have not healed even a single headache. और मेरा हाथ जो है एक किसी के सिर दर्द को भी ठीक नहीं कर सकता। I am not the healer. मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ। Don't put your faith on me. मेरे ऊपर आप कभी भरोसा मत रखिएगा। I am not going to touch you. मैं आपको छूने नहीं जा रहा हूँ, But on behalf of you I am going to cry before God. लेकिन आपके बदले मैं प्रभु से पुकारने जा रहा हूँ। Loving Father, मेरे प्रेमी प्रभु, loving Heavenly Father, मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता, look at these precious people of God. ओ प्रभु अपने इन कीमती बच्चों को, प्रिय बच्चों को You देखिए। have created, Lord. आपने इन्हें अपने These- बनाया और सृष्टि किया है। These are your property, O Lord. प्रभु ये आपकी संपत्ति है मेरे महान प्रभु। Let no man be snatched by the enemy of their souls, the Satan. ओ प्रभु इस इनकी आत्मा को कोई भी शैतान चुराने ना पाए। As their hearts are open tonight, आज की रात जो इनका हृदय आपके प्रति खुला है, inviting Jesus Christ, the glorious God, और जब अपने हृदय में प्रभु यीशु को ये पुकार रहे हैं प्रभु, enter into their hearts, Daddy, इनके हृदय में तू प्रवेश कर ले मेरे महान प्रभु। and save them, dear Lord. ओ प्रभु उनके हृदय में तू आ जा मेरे महान पिता। And Lord, give them the joy of salvation. उनके उद्धार का एक आनंद इनके मन में दे दे प्रभु। Let them have the joy of salvation from tonight. आज की रात से इनको उद्धार का आनंद आ जाए प्रभु। Let their names be written in the book of life today. ओ प्रभु आज ही से इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। Let every darkness be dispelled from their heart. इनके हृदय से हर एक अंधकार की बातें निकल जाने पर, As they confess their sins, O Lord, यदि वो जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे you हैं, are ready to wash everyone with thy blood, Lord. ओ प्रभु इनके हर एक पापों से अपने खून से धो दीजिए। Have mercy upon every one of these wonderful people of ओ God. प्रभु कोई भी इन प्रिय लोगों को तुझसे कोई अलग न करने पाए। Now I ask you to stretch forth your hand of healing upon your people. ओ प्रभु मैं तुझसे पुकारता हूँ, अपने चंगाई भरा हाथ इनके बीमारी के जगह पर तू छू ले प्रभु। Whatever healing they are asking for, kindly grant it and
and make them happy and healthy, Lord. ओ प्रभु, जो कुछ भी ये चंगाई के लिए मांग रहे हैं, अपने मनों में छू रहे हैं, यीशु अपनी चंगा भरा हाथ को इनको छू करके चंगाई दे दीजिए। I as thy servant rebuke every disease in the name of Jesus. मैं परमेश्वर का दास होने के नाते सारे बीमारियों को इसी समय से डांटता हूँ। I rebuke that arthritis in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से ओ हरेक के बातों को डांटता हूँ। That arthritis in the name of Jesus. ओ प्रभु, तू इसको जो ऑपरेशन किया उसको, Arthritis in the name of Jesus. आर्थराइटिस किसको है, मैं उसको डांटता हूँ। Every bone problem I curse in the name of Jesus. सारे हड्डी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने, Every heart problem I curse in Jesus' वो name. सारे हृदय की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। Every backbone problem I curse it in Jesus' वो name. सारे पीठ की भी दर्द की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। Every stomach ulcers be healed. वो सारे पेट के अल्सर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो जाए। Every disease be healed. हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो I जाए। command the disease to come out of the bodies of the ओ people. मैं इसी घड़ी आज्ञा देता हूँ, ए सारी बीमारी शरीर को छोड़ के बाहर आ जा। Every demonic bondage now I release in the name of Jesus. सारे दुष्ट आत्मा की ताकत यीशु मसीह के नाम से छोड़ के निकल जाए। Anything that has not come from heaven cannot have a place today. ओ प्रभु, स्वर्गीय बातें जो है प्रभु उनके जीवन में जगह लेने पाए। Every demonic oppression come out. वो सारे डेमोनिक शक्ति यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। Every evil spirit come out. सारे बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let your children enjoy peace. ओ आज आपके बच्चे आनंद मनाने पाए। Spirit of adultery come out. ओ सारे व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। Spirit of alcoholism I rebuke you come out. ओ वो मतवालापन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो। Spirit of smoking come out. वो धूम्रपान की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो। I rebuke the spirit of lust in the name of Jesus come out. यीशु मसीह के नाम से सारे लुभावने वाली बातें यीशु के नाम से दूर हो। Every spirit that torments the people of God, you have no place. Get out. When there is a beginning, there is an end. जितने लोग जो हैं परमेश्वर के लोगों को परेशान करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। When there is a beginning, जब शुरू है there is an end. तो अंत भी है। Now I speak to you demons. मैं डेमन तुमको बोलता हूँ। When I count 1, 2, 3, ओ मैं कहूँगा 1, 2, 3, you are gone. तुम चले गए हो। 1, गए हो। 2, 2, 3. 3, Ah! निकल जाओ। Ah! निकल जाओ दुष्ट आत्मा। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Get out of their lives. इनके जीवन से निकल जाओ। Every separated families be united in the name of Jesus. वो जो परिवार में जो बिल्कुल बिखर चुके हैं उनको जोड़ दे प्रभु। Let there be peace and joy in their families. उनके परिवार में आज शांति और आनंद आ जाए। Father, I give you praise for answering the prayer. प्रभु, हम इसके लिए आपको स्तुति करते हैं जो आप इस प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। Thy word has been delivered by the power of the Holy Spirit to your people, O ओ Lord. क्योंकि आपके लोगों के बीच में आपका वचन बोल दिया गया है प्रभु सामर्थ के साथ। Continue to bless your people. अपने लोगों को लगातार आशीष से भर Let दीजिए them प्रभु। enjoy your life in this world. इस संसार में ये आनंद के साथ में व्यतीत करने पाए Let there be eternal life in their lives, Lord. और इनका जीवन अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। When their journey is over in this world, जब हमारा यात्रा इस संसार में समाप्त होगा, let the people of God come to heaven. तब हमारे ये प्रिय जन प्रभु के लोग स्वर्ग में जाएंगे। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में we pray. हम प्रार्थना Amen. आमीन। Say amen. सब लोग बोलिए आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Stay tuned to the word of God. Stay tuned to the word of God. और परमेश्वर में इसी प्रकार बने रहिए। Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िए। Meditate the word of God. परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए। Worship the Lord. परमेश्वर को आराधना कीजिए। Don't stop coming to the church.
कलीसिया में, चर्च में आना, आराधना में आना बंद मत कीजिए। Worship the Lord all through your life. अपने जीवन के संपूर्ण जीवन में आप उसकी आराधना If कीजिए। God permits me to come once again, अगर कभी दोबारा कभी प्रभु ने मुझे अनुमति दिया आपके बीच में आने के लिए, I will see your beautiful faces. तो फिर से मैं आपके इस सुंदर चेहरे को देख पाऊंगा। But before that, if Christ comes, लेकिन इससे पहले कि हमारा मसीह आ जाएगा, you come from Hazaribagh to heaven. तो आप एक दिन जरूर हजारीबाग से स्वर्ग में मिलेंगे। I will come from Chennai to heaven. मैं भी उस चेन्नई से स्वर्ग में आऊंगा We will meet there. और वहां हम लोग मिलेंगे। May the good Lord bless you. ओ प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन। Give a clap offering unto the Lord and bless the Lord. प्रभु Amen. को हम एक स्तुति रूपी ताली बजाते हुए हम धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद हो। अपने खड़े खड़े हम जहां पर हैं प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठा करके, अपने आंखों को बंद करके, प्रभु ने आज आपको बीमारी से आजाद किया है। प्रभु ने हमें उद्धार का जीवन दिया है। प्रभु ने हमारे सारे समस्याओं से बचाया है। प्रभु ने हमें हमारे परिवार में आनंद दे रहा है, बिखरे हुए परिवार को जोड़ रहा है, हमारी बीमारी को निकाल रहा है। क्या हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे? आइए हम मुंह खोल करके हम प्रभु यीशु का धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। बीमारी से चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद बोलिए। यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर ए मेजर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को ऊपर उठाते हुए, स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की आराधना करते हुए उसके बाद हम लोग यहां से हम जाएंगे। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाथ ऊपर करके हा 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 लेलुया, 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 हा हा आमीन। अब है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। यस लॉर्ड। ओ हा 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 लेलुया, 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 हा हा आमीन। स्वामी आपको हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, अपने बच्चों की प्रार्थना सुन लिया है। आज इनके पास बीमारी नहीं है, आज इनके घर में लड़ाई नहीं है, आज इनके अंदर निराशा नहीं है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जब हम अपने घरों को जाएंगे एक बड़ी आनंद, एक बड़ी खुशी, एक बड़ी सामर्थ के साथ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं।
मास्टर, थैंक यू जीसस, तूने अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु, दास को इस्तेमाल किया। हम तेरे धन्यवाद देते हैं, अपनी आत्मा से सबको भर देना, ऐसे ही आनंद से भर देना। ओ प्रभु, तेरे आने का दिन बहुत निकट है, तू इस संसार में बहुत जल्द आने वाला है मेरे महान प्रभु। इससे पहले कि जब तू आएगा कोई भी नाश ना हो, इस हजारीबाग के लोग और इस कलीसिया के लोग, हमारे प्रभु के जन, कोई भी नाश ना होने पाए, सब कोई उद्धार पाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, सारी अच्छाइयों के लिए, तेरे अच्छे बर्ताव के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।